नमस्कार दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी ये जो डिज़ाइन है जैकेट का, इसको कैसे डालना है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये इस तरह से एक चौरस डब्बी आप बोल सकते हो इसको, लेकिन ये एक लीफ पैटर्न है, पत्ते वाला डिज़ाइन है। इसको डालना कैसे है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये मैंने अपनी सिलाई में 49 फंदे डाल रखे हैं, एक कम 49 फंदे डाल रखे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ इसकी पहली सिलाई में हमने क्या करना है। पहले 2 फंदे जो हैं हम बिल्कुल सीधे बुनेंगे, उसके बाद 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे इस तरह से। उसके बाद 7 फंदे हम जो सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये डिज़ाइन जब भी स्टार्ट करोगे तो साइड में फंदे 7 ही होने चाहिए, चाहे अगला हिस्सा हो चाहे पिछला। उसके बाद फिर ये 2 फंदे उल्टे, उसके बाद 3 फंदे सीधे, उसके बाद फिर 2 फंदे उल्टे इस तरह से। उसके बाद 13 फंदे हम बिल्कुल सीधे बुनेंगे। बीच में जो है 13 फंदे आएंगे। तेरह फंदों के बाद फिर हम आगे 2 फंदे जो हैं हमारे उल्टे बुनेंगे। उसके बाद फिर 3 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, और उसके बाद हम 7 फंदे जो हैं, जैसे स्टार्ट में था 7 फंदे सीधे बुने थे, अब हम फिर यहाँ पे 7 फंदे बिल्कुल सीधे बुनेंगे इस तरह से। 7 फंदे सीधे बुनने के बाद हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, और जो साइड है साइड में 2 फंदे हमारे फिर सीधे आएंगे इस तरह से। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी सिलाई हमने निकाल ली। अब हम यहाँ पे तीसरी सिलाई डालेंगे। तीसरी सिलाई में ये पहले 2 फंदे बिल्कुल सीधे, उसके बाद ये 2 फंदे बिल्कुल उल्टे। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो उल्टे फंदे हैं वो हर बार उल्टे ही बुने जाएंगे, चाहे सीधी सिलाई हो चाहे उल्टी। अब यहाँ पे जो हमारे 7 फंदे थे उसमें से हम पहले 5 फंदे बुन लेंगे इस तरह से। 5 फंदे बुनने के बाद जो अगले 2 फंदे हैं उनको हम इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ जो हमारे 7 फंदे थे ये अब 6 फंदे रह गए। अब एक फंदा हमने यहाँ कम किया है, वो जो फंदा हमने कम किया है वो हम यहाँ आगे जो 3 फंदे हैं इनमें बढ़ाएंगे। पहला फंदा बुना, उसके बाद धागा आगे किया, उसके बाद ये एक फंदा इस तरह से बढ़ाया, फिर धागा आगे किया, फिर ये फंदा बढ़ाया। अब जहाँ हमारे 7 फंदे थे वहाँ 6 हो गए, जहाँ 3 फंदे थे वहाँ एक एक फंदा बढ़ के 5 हो गए। अब ये फिर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरह से। 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद आगे हैं हमारे 13 फंदे। अब ये जो फंदा है इसको उतार के हम इस तरह से करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से। अब यहाँ हमारे 2 फंदे बड़े हैं, एक एक फंदा इधर और इधर हमारा कम हो गया। बीच वाले फंदे हम बिल्कुल सीधे बुनेंगे इस तरह से। अब ये जो 13 फंदे हैं, 13 फंदों में से 2 फंदे कम हो जाएंगे और हमारे जो है 11 फंदे जो बाकी बचेंगे। अब जो लास्ट में ये इसी 13 फंदों में से 2 फंदे बचेंगे, उन 2 फंदों को हम इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे। फिर ये 2 फंदे उल्टे, फिर उसके बाद जो आगे 3 फंदे हैं इसमें वैसे ही पहला फंदा बुनेंगे, धागा आगे किया, दूसरा फंदा बुना, धागा आगे किया, फिर तीसरा फंदा बुना। ये 3 के 5 हो गए। फिर 2 फंदे उल्टे, उसके बाद फिर ऐसे ही यहाँ पे जो है इस तरफ से हम ये 2 फंदों का 1 करेंगे। ये जो 7 फंदे हैं 7 के हमारे 6 फंदे रह जाएंगे। फिर 2 उल्टे और लास्ट वाले 2 फंदे हमारे बिल्कुल सीधे। उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी जाएगी। अब आगे हम इसकी अगली सिलाई पे वैसे ही पहले 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे।
अब ये जो हमारे 6 फंदे थे, अब इसमें से ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने जिस तरफ से फंदे घटाने शुरू किए हैं उसी तरफ से ही सारे फंदे घटेंगे। अब ये हमारी एक चेन सी बन रही है, अगर आप देखोगे ये चेन बन रही है, हमने इस चेन को टूटने नहीं देना। यहाँ पे हम फिर फंदा एक इस तरह से 2 का 1 करेंगे। अब ये हमारे पास यहाँ 5 फंदे बच गए। फिर ये 2 उल्टे फंदे, उसके बाद पहले 2 फंदे ऐसे बुनेंगे। अब ये जो हमारा बीच वाला फंदा है, हमने जितने फंदे बढ़ाने हैं इसी के साथ बढ़ाने हैं। धागा आगे करके एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर धागा आगे करके अगले 2 फंदे बुनेंगे। अब ये जो हमारे फंदे हैं 5 की बजाय 7 हो गए। हमने जो फंदे एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाया उसके बीच वाले फंदे के, तो 7 फंदे हमारे यहाँ हो गए। अब यहाँ पे हमारे 11 फंदे थे, अब यहाँ 11 फंदों के हमारे 9 फंदे रह जाएंगे। पहले 13 थे, 13 से 11 हो गए, 2 घटे, 11 में से फिर 2 घटेंगे तो हमारे फंदे जो है वो 9 फंदे रह जाएंगे। फिर ये 2 उल्टे, उसके बाद फिर यहाँ पे हम जो हमारे 5 हैं, 5 के हम यहाँ पे 7 हो जाएंगे। हमेशा फंदा ये जो बीच वाली लाइन आ रही है इसके साथ ही बढ़ाना है। जो बड़े हुए फंदे हैं वो साइडों पे निकलते जाएंगे। अब ये 2 उल्टे और यहाँ पे फिर हमने फंदा इस तरह से 2 का 1 करना है। ये फिर 2 उल्टे और ये 2 सीधे। उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी जाए। अब आगे हम अपनी अगली सिलाई पे, अब यहाँ पे फिर वैसे ही स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। यहाँ जो हमारे पिछली बार में ये 5 फंदे रह गए थे, इस बार फिर हम जो है साइड से 2 फंदों का 1 करेंगे, तो अब हमारे पास ये 4 फंदे रह जाएंगे इस तरह से। फिर 2 उल्टे, इसके बाद हमारा जो है यहाँ पे हमने पिछली बार हमारे पास 7 फंदे थे, अब ये हमारे पास 9 फंदे हो जाएंगे। बीच में हम बढ़ाएंगे, इसकी जो बीच वाली लाइन है इसके साथ बढ़ाने से ये फंदे हमारे 9 हो जाएंगे। फिर 2 उल्टे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ फिर हम साइड पे ऐसे घटाएंगे फंदे, यहाँ से बीच वाले फंदे बिल्कुल सीधे इस तरह से, और यहाँ फिर यहाँ साइड से घटाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जो 3 फंदे थे वहाँ पे फंदे बढ़ रहे हैं, जहाँ 13 फंदे थे 7 थे वहाँ पे फंदे हमारे घट रहे हैं। तो उससे क्या है, हमारे जो फंदे हैं उनकी सिमेट्री जो है हमारी बिल्कुल पूरी तरह से चल रही है। फंदे हमारे एक तरफ बढ़ रहे हैं और एक तरफ घट रहे हैं, तो ये सिमेट्री उसी हिसाब से हमारी बन रही है। ना फंदे बढ़ेंगे ना घटेंगे, फंदे उतने के उतने ही रहेंगे जितने हमने डाले थे। लेकिन यह है कि डिज़ाइन में एक जगह अगर फंदे बढ़ा रहे हैं तो एक जगह फंदे घट भी रहे हैं। उल्टी सिलाई हमारी सारी इसमें उल्टी जाएगी। अब आगे हम अपनी अगली सिलाई पे, अब आप ये देखोगे यहाँ पे मैंने 3 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ चुके हैं और यहाँ हमारे 3 फंदे घट चुके हैं। अब अगली सिलाई में फिर वैसे ही हमने ये फंदे 5 बार बढ़ाने हैं और 5 भारी जहाँ घट रहे हैं वहाँ घटाने हैं। पहले 2 सीधे, फिर ये 2 उल्टे, उसके बाद यहाँ पे ये 2 फंदे बुने जाएंगे क्योंकि 2 ही रह गए बुनने के लिए, और यहाँ ये 2 का हम 1 करेंगे। फिर यहाँ 2 उल्टे और यहाँ पे फिर हमने जो बीच वाली हमारी, ये बीच वाला जो हमारा फंदा आ रहा है जहाँ पे हम पहले शुरुआत से ही फंदे बढ़ा रहे हैं, ये 1 2 3 फंदे हमने बढ़ाए थे। अब यहाँ पे हमने ये चौथा फंदा बढ़ा दिया। ये दोनों तरफ बढ़ेगा, एक ही फंदे के एक तरफ, एक ही फंदे के दूसरी तरफ, उसके बाद एक ही फंदे के दोनों तरफ, उसके बाद 2 उल्टे, उसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये हमारी ये चेन सी बनती आ रही है फंदे जो हैं वो घटाने की। यहाँ फिर
इस तरह से हम एक फंदा यहाँ घटाएंगे और बीच वाले फंदे जो हैं हमारे सीधे बुनेंगे और फिर यहाँ इस साइड पे 2 फंदे घटाएंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे 5 रह चुके हैं। फिर 2 फंदे उल्टे और जहाँ हमारे फंदे बढ़ रहे थे वहाँ पे हमने फिर ये जो है बीच वाली लाइन है इसके साथ एक फंदा इसकी इस तरफ और एक फंदा इसके दूसरी तरफ, दोनों तरफ से हमने ये फंदे बढ़ाने हैं। उसके बाद फिर हमारे 2 फंदे उल्टे ऐसे, फिर यहाँ पे हम ये फंदा इसको निकाल के इस तरह से करेंगे और ये 2 का 1 और उसके साथ ये 2 फंदे बचते हैं हमारे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे हमारे फिर सीधे, जो लास्ट वाले हैं दोनों तरफ हमने रखे हैं। उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी। अब यहाँ पे हमारी अगली सिलाई में फिर वैसे ही स्टार्ट में 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, एक सीधा और ये एक 2 का 1। अब आप देखोगे जहाँ पे 7 फंदे थे वहाँ पे 2 फंदे रह गए हमारे। अब फिर 2 उल्टे इस तरह से। अब ये जो हमारे 3 फंदे थे वो हमने, अब जब ये फंदा हम बढ़ाएंगे, ये फंदा बढ़ाने, ये दोनों तरफ इसके बीच वाले फंदे के फंदा बढ़ाने के बाद ये फंदे हमारे 13 हो जाएंगे। अब आप देखोगे हमने एक तरफ 13 से शुरू किया था और एक तरफ 3 से शुरू किया था। अब हमारे एक तरफ फंदे बढ़ते बढ़ते 13 हो चुके हैं, दूसरी तरफ जो है हमारे फंदे घटते घटते वो जो है 3 रह जाएंगे। ये जो है हमारे 3 फंदे रह जाएंगे 13 से, और जो ये वाले हैं ये बढ़ते बढ़ते हमारे 13 हो जाएंगे। 2 फंदे फिर उल्टे और उसके बाद ये जहाँ पे हम फंदे बढ़ा रहे थे यहाँ पे फिर हम वैसे ही फंदा बढ़ाएंगे पहले की तरह, और ये फंदे भी हमारे जो हैं वो 13 फंदे हो जाएंगे। ये सिमेट्री बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। 3 फंदों से डिज़ाइन शुरू होगा, एक तरफ 3 एक तरफ 13, साइड में हमेशा से 7-7 फंदे ही रहेंगे। और ये लास्ट वाला जो है इस तरह से 2 का 1 करने के बाद ये फंदे जो हैं 2 रह जाएंगे हमारे इस तरह से। अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो है हमारा आधी डब्बी ये बन चुकी है और आधी डब्बी हमारी ये बन चुकी है। इस तरह से ये 13 से 3 रह गए, ये 3 से 13 हो गए। उल्टी सिलाई सारी उल्टी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले 2 फंदे तो बिल्कुल सीधे बुने जाएंगे इस तरह से, उसके बाद अगले 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बुने जाएंगे। इस पैटर्न में जितने उल्टे फंदे हैं, 2-2 फंदे उल्टे हमने डाल रखे हैं बीच बीच में, वो उल्टे ही बुने जाएंगे। अब ये हमारे पास जो 2 फंदे हैं इनको हम आपस में चेंज करेंगे, नीचे वाला फंदा ऊपर और ऊपर वाला फंदा नीचे, इस तरह से। ये नीचे वाला इसको बुनेंगे पहले इस तरह से, उसके बाद फिर नीचे वाला ये इस तरह से। नीचे वाला फंदा हमारा जो है नीचे से इस तरफ आ जाएगा और ये जो चेन वाला फंदा इसको हम ऐसे ऊपर रख लेंगे। फिर ये 2 फंदे उल्टे इस तरह से। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे 13 फंदे हैं, इनको हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा बुनेंगे इस तरह से। इनको कुछ भी नहीं करना, ना यहाँ पे इन 13 फंदों को बढ़ाना है ना घटाना है, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, जैसे ये मेरे 2 फंदे थे इनको मैंने जो है ऊपर वाले फंदे को आगे कर लिया, नीचे वाले फंदे को पीछे कर लिया। जिस तरह से हम केबल को करते हैं, कोई केबल बनाने के लिए फंदे जो हैं एक तरफ वाले ऊपर कर देते हैं, एक तरफ वाले नीचे कर देते हैं, इस सिलाई में हम वैसे करेंगे। अब आप देखोगे ये 13 फंदे जो हैं ये मैंने बिल्कुल सीधे बुने हैं, ये 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे जो मेरे 3 फंदे हैं हम इसका क्या करेंगे, इसमें मैं जो नीचे वाला फंदा है उसको निकाल लूँगी।
इस तरह से। नीचे वाला फंदा निकालने के बाद ये जो मेरे 2 फंदे बचते हैं ये वाले, इनको मैं आपस में आगे वाले को पीछे कर दूंगी, पीछे वाले को मैं आगे कर दूंगी, इस तरह से। ये आप देखोगे मैंने इनको इस तरह से, एक फंदा जो है वो नीचे इस सिलाई वाला इसमें कर दिया, इस सिलाई वाला इसमें, और बीच वाला फंदा मैंने निकाल दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं सबसे पहले तो ये वाला फंदा बुनूंगी जिसको मैंने चेंज किया है, इस तरह से ये उतार लूँगी इसको। उसके बाद मैं ये जो मेरा बीच वाला फंदा था, तीसरा फंदा जो बीच वाला है, बीच वाला हमेशा बीच में ही रहेगा, इसको हमने आगे पीछे नहीं करना। इस तरह से इसको इस तरह से ये बीच वाला, उसके बाद फिर मैं ये लास्ट वाला फंदा इस तरह से बुनूंगी। अब आप देखोगे यहाँ पे एक क्रॉस बन चुका है इस तरह से। एक बार मैं आपको फिर बताती हूँ इसको। मेरे पास ये 3 फंदे हैं, 3 फंदों में से मैं सबसे पहले जो है, जो मेरा बीच वाला फंदा है, मैं उसको उतार लूँगी इस तरह से और पीछे कर लूँगी। अब जो मेरे ये 2 फंदे बचे हैं ये वाले, अब इसमें मैंने क्या करना है, ये फंदा उतार के इस फंदे को मैं इस सिलाई में ले आऊँगी, इस फंदे को मैं इस सिलाई में ले आऊँगी। अब ये फंदे जो है मेरे आपस में चेंज हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, पहले मैं ये वाला फंदा बुनूंगी इस तरफ से एक ऐसे, इस तरह से। उसके बाद ये जो मैंने पीछे फंदा अपना छोड़ रखा है, आपके पास अगर ये सिलाई ना हो तो आप ये फंदा जो है जूड़ा पिन जो होता है उस पर भी उतार सकते हो। फिर ये बीच वाला मैं फंदा बुनूंगी इस तरह से 2, उसके बाद ये मेरा ये तीसरा फंदा बुना जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास 3 फंदे बचे हैं। अब ये फिर मैं 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनूंगी, उसके बाद ये 13 फंदे जो हैं ये सीधे बुने जाएंगे इस तरह से। इनमें कुछ भी नहीं करना, इनको बिल्कुल सीधा बुनना है। इनमें ना कुछ घटाना है, ना बढ़ाना है, ना इधर कोई फंदा करना है, ना उधर करना है, इनको बिल्कुल सीधा बुनना है। उसके बाद ये 2 फंदे जो हैं उल्टे बुने जाएंगे, और यहाँ पे ये जो मेरी चेन है, इस चेन को मैं ऊपर ही रखूँगी। नीचे वाला फंदा जो है उसको मैं इस तरफ ले आऊँगी ऐसे। अब पहले मैं नीचे वाला फंदा बुनूंगी, उसके बाद ये ऊपर वाला फंदा बुनूंगी, ये 2 फंदे उल्टे और ये 2 फंदे सीधे। उल्टी सिलाई जो है वो सारी उल्टी आएगी। अभी आप देखोगे, अब यहाँ पे हमारे पास 2 फंदे हैं। ये जो हमने फंदे 3 से फंदे बढ़ाए थे 13 हो गए, और यहाँ पे जो हमारे 13 फंदे थे वो फंदे हमारे 3 रह गए। अब हम इस सिलाई में डिज़ाइन जो है, जिस तरह से हमने तीसरी सिलाई में डिज़ाइन डाला था, यहाँ से फिर वैसे ही शुरू हो जाएगा। अब ये जो मेरे पास 2 फंदे हैं ये वाले, यहाँ पे मैं इस फंदे के साथ फंदे बढ़ाने शुरू कर दूँगी इस तरह से। अभी आप देखोगे ये जो चेन वाला फंदा जो मेरा जा रहा है, इसके साथ मैं फंदे बढ़ाने शुरू कर दूँगी। ये 2 के हो जाएंगे 3, और ये 2 उल्टे। अब यहाँ पे फिर वैसे ही जिस तरह मैंने 13 वालों में फंदे घटाने शुरू किए थे, यहाँ 13 से हमने फंदे इस तरह से घटाने शुरू कर देने हैं दोनों तरफ। वैसे ही 13 से हम, जैसे हमने पिछली बार किया था, जो जहाँ 13 फंदे हुए थे हमने उनको घटाया था, तो हमारे 13 से 11 फंदे रह गए थे। तो इसमें भी हमारा ऐसे ही होगा, ये 13 से हमारे जो हैं वो 11 फंदे रह जाएंगे इस तरह से। फिर ये 2 उल्टे, और ये जो हमारे 3 फंदे हैं, 3 फंदों से हम फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे ये 5 फंदे हो जाएंगे। अब यहाँ से जैसे मैंने तीसरी सिलाई से जो पैटर्न शुरू किया था, वैसे ही पैटर्न हम यहाँ पे इसको दोहराएंगे।
एक तरफ हमारे फिर वैसे ही जो 3 वाले हैं वहाँ से फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जो 13 वाले हैं वहाँ से फंदे घटने शुरू हो जाएंगे। और जो साइड में हमारे जो 2 फंदे हैं, 2 में से एक ही फंदा हम हर बार बढ़ाएंगे, वो फिर अपने 7 फंदों पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो 7 फंदे पे पहुंचेगा डब्बी फिर चेंज हो जाएगी। आप देखोगे कि वो दोबारा से पैटर्न, फिर दोबारा पैटर्न जो है हमारा वो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ ये एक फंदा और ये यहाँ पे फंदे जो है हमारे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जो साइड पे है ये जो चेन आ रही है उस तरफ को फंदे बढ़ाने हैं, ताकि जो बड़े हुए फंदे हैं हमारे वो अंदर की तरफ आए। आप ये देखो, ये मैंने जो यहाँ पे आप देखोगे, ये जो है मैंने बिल्कुल साइड में जो है यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं, ताकि मेरे बड़े हुए फंदे जो अंदर की तरफ आए, ये बाहर की तरफ ना जाएं। यहाँ पे भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये लास्ट में 2 फंदे उल्टे और ये 2 सीधे। इस तरह से हमारा ये जो पैटर्न है वो आप ये देखोगे, ये मैंने ये पैटर्न डाला है। आप देखो आधी डब्बी ये है, आधी ये है। अब यहाँ से जो है आप यहाँ देखोगे, यहाँ से डब्बी है जो वैसी बननी शुरू हो जाएगी। और ये पैटर्न जो है जिस तरह यहाँ पे मैंने ये पूरा ये बना रखा है, अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो जो ये हिस्सा है वो ये है, और जो ये ऊपर वाला ये हिस्सा है वो ये है। आप जैसे जैसे इसको आगे बनाओगे आपका डिज़ाइन जो है वो बनता जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।